Student, welcome to Emmanuel Bundi September 2020 क्लास 7 चैप्टर 7। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज पढ़ाई की ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी की। आज मैं आपको आगे की एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम कुछ ज्यादा नहीं, आराम से, बहुत आराम से समझते हुए जितना हो पाएगा उतना करेंगे, ठीक है। और जो भी चीज मैं समझाऊं उसको बड़े ध्यान से समझना, बड़े आराम से समझना, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है, इसलिए मैं इसको बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से करा रहा हूँ बेटा, ठीक है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। ज्यादा नहीं कराऊंगा, एक दिन के 3 क्वेश्चंस कराऊंगा, 3 या 4, इससे ज्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज, हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, Which congruency criteria do you see in the following? कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आपको नीचे दिए हुए में दिख रहा है? उसने आपको फिगर भी बना के दी है और साथ साथ में जो गिवन कंडीशन है वो भी लिख दी है। तो गिवन कंडीशन से ही हमें सब कुछ पता लग जाएगा। लेट्स सी। मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, फिगर आप लोग अपने घर पे कॉपी में बुक में से देख के बनाइएगा। मैं गिवन कंडीशंस लिख रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC and triangle DEF, इन दोनों ट्राइंगल पे उसने क्या कहा? AC इक्वल्स टू BF, BC इक्वल्स टू EF and AB इक्वल्स टू D। बेटा हल्का सा मिसप्रिंट हो गया मेरा देखने में, मैंने ये पहले ये देख लिया, बाद में देखा। एक्चुअली ये पता है नहीं चला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सी भी चीज पहले लिखो साइड में। तो ये तीनों क्या है? आपकी गिवन कंडीशंस है, और तीनों क्या है? ट्राइंगल की साइड्स है। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? बोलो बोलो। यस, वेरी गुड। तीनों साइड्स हैं तो इसलिए साइड 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 प्रॉपर्टी लग रही है। शाबाश बेटा। ना नेक्स्ट क्वेश्चन 2, इसी का फर्स्ट का ए का बी। अब इसमें देखिए, इसमें भी आपको दो ट्राइंगल दे रखे, PQR एंड XYZ। नाउ वी विल सी व्हिच कंडीशन इज अप्लाइंग इन दिस। कौन सी कंडीशन आप अप्लाई करते हैं? देखिए, इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल XYZ। देखिए, सबसे पहले इसने क्या इक्वल दे रखा है? वन थिंग मोर, क्या चीज है? ZX। ओके ओके। अब आप PQR लिख रहे हो इधर, तो RP इज इक्वल्स टू ZX लिखो बेटा। क्यों? क्योंकि आपने इस साइड PQR लिया है तो PQR के रिलेटेड टर्म्स इधर आएंगे, इधर XYZ लिखा है तो XYZ के रिलेटेड टर्म्स इधर आएंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट RQ YZY, और इसने ये एंगल लिखा है, एंगल PRQ इक्वल्स टू एंगल XZY। ओ माय गॉड, अब तो मुझे फिगर बनानी पड़ेगी। मैं फिगर बना रहा हूं, अब फिगर को ध्यान से देखना, क्योंकि अब फिगर में देखना ही पड़ेगा। इसने कहा है RP ZX के इक्वल है, RQ ZY के इक्वल है, और PRQ ये वाला एंगल XZY के इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है। ये तो कौन सी प्रॉपर्टी है? साइड एंगल साइड। सो ट्राइंगल PQR congruent to triangle XYZ by property SAS। देखो बेटा, दिख रहा है ना साफ साफ, साइड एंगल साइड। अगर ऐसा ना होता तो हम प्रूव नहीं कर पाते, फिगर नहीं होती तो हम प्रूव नहीं कर पाते, ठीक है। तो इट्स नेसेसरी टू ड्रॉ द फिगर। फिगर ड्रॉ करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। नेक्स्ट, अब मैं फिगर मिटा रहा हूं अगले क्वेश्चन के लिए। सी पार्ट, फर्स्ट का सी, वो क्या कहता है? देखिए, फर्स्ट का सी
इसमें भी मैं छोटी फिगर बना लेता हूँ, चलो, ताकि फिगर क्लियर कर देगी दिमाग में सारा। एल एम एन एफ जी एच इन ट्राइंगल एल एम एन एंड ट्राइंगल एफ जी एच। देखते देखा, एंगल एम एल एन, देखो एम एल एन कौन सा एंगल है, ये वाला, इज इक्वल्स टू एंगल एफ जी एच इसके। नेक्स्ट एंगल एन एम एल ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया है इसने जी एफ एच, इस वाले एंगल के एंगल जी एफ एच, और एम एल इक्वल्स टू एफ जी, एम एल इक्वल्स टू एफ जी। सो ये तीनों कंडीशंस हमारी क्या है, गिवन। सो ट्राइंगल यहाँ भी लिख देना गिवन। So triangle LMN is congruent to triangle FGH by property ASA। वही बात है बेटा, अगर फिगर नहीं होती ना तो हम नहीं कर पाते। Got it? Okay, next अगला इसी का डी वाला देखिए। डी वाले में देखना, हमें फिगर देख लेनी चाहिए। फिगर बना रही है साफ साफ, ये तो RHS है, फिगर खुद में बना रखा है, तो मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, ड्रॉ नहीं करूंगा, सीधा इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CDB, ठीक है। AE इक्वल्स टू BC, ये क्या है, AE और BC साइड है। एंगल EB इक्वल्स टू DB, ये हाइपोटेनियस है। EB और DB क्या है, हाइपोटेनियस। और एंगल A इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 90, ये सब हमको क्या कर रखी है, गिवन। सो triangle ABE is congruent to triangle CDB by property RHS। RHS प्रॉपर्टी से हमने ये दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ओके, नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आप आराम से क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कोई डाउट हो तो बता देना। ना क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यू वांट टू शो दैट द ट्राइंगल ART इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PEN। तुम्हें बताना है कि ट्राइंगल ART जो कि ऐसा बना हुआ है वो ट्राइंगल PEN के कॉन्ग्रुएंट है। अगर ऐसा होगा तो जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं वो आपको लिखने हैं। फर्स्ट कंडीशन के लिए कि अगर आप SSS क्राइटेरिया यूज करते हो, यानी इस ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, देन आपको AR के बराबर कौन चाहिए, पहले लिखो इन ट्राइंगल ART कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PEN। तो रेस्पेक्टिव चीजें यहां से निकलेंगी सब नेम से, थ्रू द नेम जो कहेगा वो हमें करना पड़ेगा। पहला साइड है तो AR PE के बराबर होना चाहिए। A का फर्स्ट, A का सेकेंड, RT किसके बराबर होना चाहिए, EN के बराबर, और AT किसके बराबर होना चाहिए, PM के बराबर।
ना। ये ऐसा क्यों? क्योंकि उसने साइड क्राइटेरिया मांगा था। अब मैं आपको अगला इसका बी वाला बता रहा हूँ, सेकंड का बी, वो देखिए। उसमें क्या कहा कि नहीं, अगर आपको कहा कि एंगल टी इक्वल्स टू एंगल एन है और आप एस 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 क्राइटेरिया यूज कर रहे हो, एस ए एस, तो बताओ अब आपको पी आर टी और पी एन किसके बराबर बताने पड़ेंगे। आर टी बराबर पी एन, आर टी और पी एन का बताना है। तो आर टी तो बराबर होगा ई एन के, बी वाला आर टी इक्वल्स टू ई एन एंड पी एन पी एन फर्स्ट क्लास इक्वल्स टू ए टी। सी, अगर आपको ए टी इक्वल्स टू पी एन दे रखी है, तब आप एंगल साइड एंगल ए टी पी एन के बराबर है। एंगल साइड इक्वल से ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल बताएंगे आप, ठीक है। तो एंगल टी इक्वल्स टू एंगल एन, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ये दो क्राइटेरिया हमारे हुए। इस तरह हमने क्वेश्चन 2 को करा। इसमें कोई खास बात नहीं है, सिंपली हमें कॉन्ग्रुएंस दे रखा है, हमें सिर्फ क्या करा, मैचिंग पार्ट्स लिखे। ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना, साफ साफ सब कुछ बुक में दे रखा है, बस अपन को रीजंस बताने हैं। तो मैं फिगर बना के रीजंस लिख रहा हूँ सिर्फ, जो आपको कॉपी में भी करना है। चलो देखिए, ये फिगर है आपकी, पी क्यू ए एम। अब उसने कहा, क्या कहा है, ध्यान से देखना। उसने कहा है कि ट्राइंगल ए एम पी कॉन्ग्रुएंट करना है आपको ट्राइंगल ए एम क्यू के। और वो कौन सी स्टेप से करना है, नीचे दी हुई। तो सबसे पहले बताओ आप, पहली चीज पी एम इक्वल्स टू क्यू एम बोलोगे। क्यू गिवन दे रखा है हमें, डैश मार्क करा हुआ है उसने, इसलिए एंगल सेकेंड, एंगल पी एम ए इक्वल्स टू एंगल क्यू एम ए। इसका रीजन भी उसने दे रखा है फिगर में, इसलिए। और तीसरा ए एम इक्वल्स टू ए एम, दोनों में ए एम क्या है, सेम है। ए एम इक्वल्स टू ए एम, कॉमन साइड, कॉमन साइड। सो ट्राइंगल ए एम पी is congruent to triangle AMQ by property side angle side SAS। ओके बेटा, समझ में आया? मैंने कहा था ज्यादा नहीं कराऊंगा, मैं 3 ही क्वेश्चंस कराऊंगा, और आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। That's from 4, 5 and 6 we will do in the next lecture, that means tomorrow.